ऑलमोस्ट इफ़ नॉट मोर देन 50% जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको अनीमिया होता है, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। प्रेगनेंसी में अनीमिया हम उसे कहते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर 11 ग्राम से कम हो। नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये फिगर 12.5 ग्राम होता है। एवरेज अगर एक महीना आप रेगुलर आयरन इंटेक लेते हैं, आयरन की गोलियां खाते हैं, तब आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खून की कमी होने से बच्चे में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। आयरन अगर आप ले रहे हैं उसके बाद में या पहले कुछ देर तक चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए। गुड़ है, शक्कर है, अंजीर है, खजूर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, चुकंदर है, अनार है, ये सारे जो फूड्स हैं ये आयरन में रिच हैं, तो ये इनका हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ का ज़रूर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस हमने प्रेगनेंसी को लेकर बनाए हैं। प्रेगनेंसी की पूरी सीरीज़ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, आप वो देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक कैसे खुद की देखभाल करनी चाहिए ताकि बच्चे का सही विकास हो। सो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज प्रेगनेंसी से ही जुड़ा एक टॉपिक है। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन जो है उनका कम हो जाता है कई बार, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती पहले से ही कम होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा करने जा रही है कोई भी महिला, तो उसका HB हीमोग्लोबिन आयरन जो है वो ठीक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो क्या किया जाए कि HB सही रहे और माँ और होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ रहें? आज इस पर बात डॉक्टर रचना अब्रोल हमारे साथ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू आपके चैनल में आने के लिए। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम मैम। सो आज का टॉपिक भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं प्रेगनेंसी को लेकर सेहतनामा में, लेकिन ये टॉपिक अभी रहता है और ये शायद बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसका हीमोग्लोबिन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इम्पॉर्टेंस क्या है कि HB लेवल ठीक होना चाहिए। आपने ठीक कहा कि ये एक बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टडीज़ ने दिखाया है कि स्पेशली हमारी कंट्री में एनीमिया का जो इंसिडेंस है वह बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट इफ़ नॉट मोर देन 50% जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको अनीमिया होता है, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। और ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये बहुत बड़ा नंबर है, सही आपने बताया। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, माँ और बच्चे का हम कैसे ध्यान ज़्यादा रख सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। अनीमिया, प्रेगनेंसी में अनीमिया हम उसे कहते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर 11 ग्राम से कम हो। नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये फिगर 12.5 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी की चेंजेस की वजह से नेचुरली भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो अगर 11 ग्राम से कम हो तो उसे हम अनीमिया लेबल करते हैं, एनीमिक बोलते हैं, यानी कि HB कम है। इसके सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन कॉज जो है वो है न्यूट्रिशनल, कि मदर है या होने वाली मदर है उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मतलब जो पहले से अगर उसने अपना ध्यान नहीं रखा, जो कि आगे जाके शादी हुई, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, लेकिन आप अच्छा खा पी नहीं रहे, तो आपका HB कम होता है। तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना HB लेवल सही करना चाहिए। कितना होना चाहिए? जो प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रहे हैं उनका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? आइडियली उनका 12 ग्राम होना चाहिए। ओके। और ये इस खाली खाना एक्चुअली कईयों को सही पता नहीं है कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं, क्या हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे हमारी सेहत अच्छी होगी, जिससे हमारा HB ठीक रहेगा। राइट। तो अब जो प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रही, शायद 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, उनको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? जो आयरन रिच फूड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हमारे घरों में होते हैं, गुड़ है, शक्कर है, अंजीर है, खजूर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, चुकंदर है, अनार है, ये सारे जो फूड्स हैं ये आयरन में रिच हैं, तो ये इनका हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ का ज़रूर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। साथ में प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए प्रोटीन और आयरन दोनों ज़रूरी हैं, तो प्रोटीन भी आपको इन मदर्स को हम रेकमेंड करते हैं कि ज़्यादा लें। तो वेजिटेरियन सोर्सेज प्रोटीन के पनीर, सोयाबीन,
चने, साबुत दालें, ये सारे होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का, चिकन भी अच्छा सोर्स है। तो इस तरह ये सारे खानों को अपने डाइट में शामिल करके वो अपना प्रेगनेंसी से पहले ही हीमोग्लोबिन इम्प्रूव कर सकती है। अच्छा, हीम इज आयरन, आयरन और ग्लोबिन इज प्रोटीन। प्रोटीन। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आयरन रिच फूड खाते जाएं, आपको अपना प्रोटीन इंटेक भी प्रोटीन इंटेक भी आपको एडिक्वेट रखना पड़ेगा। कैसे, मतलब आयरन और प्रोटीन काम करते हैं? आयरन और प्रोटीन दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनता है, जो जिससे हमारा खून, जिसे कहते हैं खून के सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो आयरन और प्रोटीन दोनों इम्पॉर्टेंट है अनीमिया को प्रिवेंट करने में। ओके, तो आप ये चीज़ें डाइट में शामिल करके अपनी एचबी लेवल सही कर सकते हैं। जिनका एचबी लेवल कईयों का 9 और 10 होता है, उनको क्या करना चाहिए? उनको यूजुअली आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो फिर उनको हम आयरन ओरल आयरन देते हैं, जो जिससे उनका आयरन टैबलेट्स देते हैं, जिससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो रेगुलरली लेकिन ये लेना पड़ता है, ये नहीं कि आप हफ्ता ले लेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। एवरेज अगर 1 महीना आप रेगुलर आयरन इंटेक लेते हैं, आयरन की गोलियां खाते हैं, तब आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसीलिए कम से कम आपको, अगर आपका 10 ग्राम है हीमोग्लोबिन, तो 3 महीने तक आपको रेगुलर लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए। अब मैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं आ रही हैं, आप चेक करते हैं जब वो प्रेगनेंसी चेक के लिए आते जैसे हैं? जो फर्स्ट विजिट पे हम उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन उनमें से हीमोग्लोबिन भी होता है, तो हमें पता है कि हम किस लेवल पे शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, आयरन की कमी है, एनीमिक है प्रेग्नेंट महिला, फिर क्या किया जाए? यूजुअली जैसे आप सब जानते हैं कि पहले 3 महीनों में नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, भूख नहीं लगती है। तो अगर 11 ग्राम तक 10 या 11 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है, तो हम पहले 3 महीनों में नहीं आयरन सप्लीमेंट्स देते, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं होते हैं। ओके। 3 महीनों के बाद यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम हर प्रेग्नेंट मदर को आयरन सप्लीमेंट देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट जो आयरन की है बढ़ जाती है। बच्चे को चाहिए आयरन उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए हम, अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमको डोज ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तब भी हमें आयरन का सप्लीमेंट देना ही पड़ता है 3 महीनों के बाद। राइट। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स, यानी कि चौथे महीने से हम रेगुलर सब महिलाओं को आयरन का सप्लीमेंट देते हैं। राइट। और जिनका ज़्यादा कम होता है, फिर क्या करते हैं आप? अगर सिवियर होता है लेकिन अभी उनकी डिलीवरी में टाइम है, तब हम उन्हें आयरन का डोज बढ़ा देते हैं, लेकिन हम फिर भी टैबलेट्स ही देते हैं। अगर वो डिलीवरी के पास हैं, उनकी ड्यू डेट पास में है, यानी कि 1 महीने में या 15 दिन में या 3 हफ्ते में, और उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, तब हमें उन्हें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, IV आयरन देना पड़ता है, जिससे जल्दी और ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है खून की कमी जो है वो ना हो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए? खून की कमी होने से बच्चे में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, बच्चे का बर्थ वेट जो है वो कम हो जाता है। अगर जन्म पे बच्चा कमज़ोर होगा तो आगे जाके भी वो कमज़ोर रहेगा, उसे नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। खून की कमी भी हो सकती है, तो बच्चे की बच्चा भी एनीमिक पैदा हो सकता है? अगर माँ में ज़्यादा एनीमिक है तो फिर बच्चा भी हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, जो उसका खून है, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। और माँ के लिए कितना नुकसानदेह है अगर होने वाली माँ में खून की कमी बनी रहती है? अगर खून की कमी बढ़नी रहती है तो उसको और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क होता है, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है। अगर बहुत ज़्यादा कम होता है खून, तो ये इसको, उनको, मदर को भी ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ डेथ थ्रेट भी होते हैं कि डिलीवरी के टाइम्स शायद मॉर्टल रेट्स भी होती हैं जच्चा बच्चा दोनों के लिए? अगर सिवियर एनीमिया हो, यानी कि 6 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो, तो मदर और चच्चा बच्चा दोनों को जान का खतरा भी हो सकता है। तो हमारा यही एम होता है कि
हमारी जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका हम पहले से ही ध्यान रखें ताकि इस स्टेज पर ना पहुंच सके। मैं इसलिए भी ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे गांव में, दूर दराज इलाकों में महिलाएं चेकअप ही नहीं कराती। कई बार अभी तक घरों में ही डिलीवरीज हो रही हैं, उन्हें पता भी नहीं कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो कम से कम कुछ चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करके अपना HP लेवल मेंटेन रखें, बनाए रखें उसे। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ गलतियां जिससे आप, हो सकता है आप ले रहे हैं वो चीज़ें जो आपने बताई कि आयरन के लिए आप अनार खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, गुड़ चना है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता? आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए एक और विटामिन है जो कि फोलिक एसिड, जिसकी भी ज़रूरत होती है, तो वो भी हमें सप्लीमेंट लेना होता है और सही टाइम पे हमें जो है ये आयरन रिच फूड लेने चाहिए। अगर हम इन्हें, जैसे आयरन की गोली अगर हम कैल्शियम के साथ लेते हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सही टाइम पर सही चीज़ों के साथ वो भी बताइए कि मतलब कैल्शियम के साथ आप आयरन की गोली नहीं लें, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो सही टाइम क्या है आयरन सप्लीमेंट लेने का? आयरन सप्लीमेंट यूजुअली हम कहते हैं कि आप अपने खाने के साथ लीजिए ताकि वो अब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए। और उसकी जो आपकी कई बार आयरन से पेट में इरिटेशन होती है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस होता है, तो खाने के साथ में हम कहते हैं कि आयरन की आप सप्लीमेंट लीजिए। आयरन अगर आप ले रहे हैं उसके बाद में या पहले कुछ देर तक चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप उसके साथ में लेंगे आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी मैंने ले लिया है, लेकिन उसका असर नहीं होगा क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्पेशली चाय कॉफ़ी दूध, इन चीज़ों के साथ में आयरन अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा गैप रखें। जाने से पहले कुछ टिप्स दे दीजिए, सुबह की शुरुआत, फिर दिन में और रात में क्या कुछ अपनी डाइट में शामिल करके एक प्रेग्नेंट महिला अपने आयरन की कमी को पूरा कर सकती है। सुबह नाश्ते के साथ में आराम से वो कुछ खजूर ले लें, अंजीर ले लें, जिससे थोड़ा सा आयरन उनके डाइट में चला जाए। दोपहर को खाने से पहले, नाश्ते के बाद खाने से पहले अनार खा लें, अनार का जूस पी लें। खाने के बाद मीठा कुछ और खाने के बदले गुड़ खा लें। गुड़ चना, गुड़ चना खा लें, गुड़ खा लें। हाँ, शाम को जैसे स्नैक्स, शाम को स्नैक्स में खाने के बाद भी कईयों को मीठा खाने का मन करता है, गुड़ खाया जा सकता है। गुड़ खाया जा सकता है। गुड़ चना भी शाम को चाय के साथ में बिस्किट के बदले गुड़ चना ले लें। अच्छा स्रोत है ये आयरन का, बहुत अच्छा स्रोत है आयरन और प्रोटीन, मतलब कंप्लीट ये आपको आपकी एनीमिया का वो देता है, सोल्यूशन देता है। और रात को खाने के बाद में आप फिर कोई फ्रूट ले लीजिए जिसमें जो आयरन रिच है। खाने में आप रात के डिनर में या सारे मील्स में आप ज़रूर हरी सब्जियां खाएं। आपके हर मील में हरी सब्जियां होनी चाहिए, वो तो हमेशा होती ही हैं। हाँ, तो पालक है, घिया है, सारी जो हरी सब्जियां हैं उनमें आयरन होता है। तो हरी सब्जियां खाएं, साथ में दाल खाइए, तो इससे आपको अच्छी डाइट मिल जाएगी। एक और बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का एंड आयरन का जो है स्प्राउट्स का आप ज़रूर अपने डाइट में रखिए। हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्राउट्स किसी भी फॉर्म में, चाहे उसकी चाट बना के खा लीजिए, चाहे उसको स्टीम करके खा लीजिए, चाहे उसको पीस के चीला बना के खा लीजिए। तो उसमें पालक डाल लेंगे आप, तो फिर आयरन प्रोटीन दोनों हो जाएगा। तो ये सारी कुछ आपकी प्रॉब्लम जो है वो, आपकी प्रॉब्लम है एनीमिया की, कम दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और खाने में ही अगर आप नेचुरल अगर आप ले लेंगे तो वो आप कर सकते हैं, कमी पूरी हो। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। सबको पता होता है, लेकिन मुझे लगता है इस एपिसोड से इतनी हेल्प मिल जाएगी कि कब क्या खाया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें डाइट में शामिल करके अपनी खून की कमी को प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो पूरा कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच।